अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। आइए आप जानते हैं कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। पाकिस्तानी तलबा के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अटैक हुआ किर्गिस्तान में। कुछ तालिब इल्म ज़ख्मी हुए, कुछ के दरवाजे पीटे गए। यानी ये अटैक हरासमेंट इसको कहा जा सकता है। यानी टॉर्चर जो किया गया वो 2 दर्जन तलबा हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजर्ड हुए हैं। कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ इससे कम भी हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, कुछ कम हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमारा तालिब इल्म शहीद नहीं हुआ। तालिबात को और तलबा को जो हरासा किया गया है ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। वो अपने मुल्क से दूर, बहुत दूर एक और मुल्क में है और वहाँ पे जो जत्थे हैं वो इकट्ठे होकर आते हैं, पुरतशद्दुद हुजूम आता है और वो उनके दरवाजे पीटता है और उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ख़वातीन को और जो वहाँ पे नौजवान मौजूद हैं उनको हरासा किया जाता है। तो ये आज खुद एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। कोई भी शख्स अपने बच्चे को उनकी जगह पे रख के देखे तो फिर दिल के हालात पता चलते हैं कि एक्चुअली वो लोग किस कर्ब से गुजरे हैं और उनके प्यारे पाकिस्तान में किस कर्ब से गुजरे हैं। एक तरफ तो हुकूमत बार बार एक बात कहती है, यानी झूठ की भी कोई हद होती है कि जिन लोगों ने ये खबर दी या जिन लोगों ने इस मामले को उठाया उन लोगों को झूठा करार दे रही है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही है और उनको टारगेट कर रही है हुकूमत की हुआ ही कुछ नहीं, आपने अभी बात का बतंगड़ बनाया हुआ है। एक तरफ तो ये वाला झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ एक और बात करते हैं। यानी वज़ीर इत्तलाआत ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए ही नहीं इस मसले की वजह से। यानी हद होती है, एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए ही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी हम खुसूसी परवाज़ें भेजेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आने वाले तलबा को आपका वज़ीर दाखिला एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करता है। एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप अनाउंस करते हैं कि आपका वज़ीर खारजा जाएगा और बाद में आप उससे भी मुकर जाते हैं। तो एक तरफ आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तमाम इक़दाम उठाएंगे। एक्चुअली वहां पे जो हुआ है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पे ये इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि ये तो इनकी वजह से हुआ है। छुपाने की कोशिश किस धंधे को की जा रही है वो पिछले वीलॉग में मैंने आपको कुछ तफसीलात बताई है और ये तफसीलात आने वाले दिनों में अभी और खुलेंगी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है, शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए नहीं, ये इतना बड़ा झूठ है वज़ीर इत्तलाआत का, इतना बड़ा झूठ है कि इसको अभी मैं साबित कर देता हूं कि ये झूठा है। उसकी वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए नहीं तो पहली रात जब तलबा को मार पड़ रही थी शहबाज शरीफ का सारी रात कोई पोस्ट दिखा दे, कोई एक्शन दिखा दे। 24 घंटे वज़ीर आज़म ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं ना, कोई उन्होंने एक्शन लिया हो, कोई उन्होंने नोटिस लिया हो, कोई उन्होंने पोस्ट की हो, किसी जगह पे उन्होंने अहकामात जारी किए हो। पहली रात शहबाज शरीफ साहब सोते ही रहे हैं, पब्लिक चीखती रही, चिल्लाती रही, लोग सोशल मीडिया पे रोला डालते रहे, डिमांड करते रहे कि वज़ीर आज़म को जगाओ। और वज़ीर आज़म अगर जाग रहे होते और इसके लिए फिक्रमंद होते तो रात गए कोई उम्मीद तो दिलाते पाकिस्तानियों को। तो सारी रात गुजरने के बाद सुबह गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वज़ीर आज़म फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि एक मरतबा फिर खुशामद के अंदर वज़ीर इत्तलाआत ने झूठ बोला है। यह इत्तलाआत की वैसे नौकरी बड़ी मुश्किल होती है, यहां पे खुशामद ही करनी पड़ती है, झूठ ही बोलना पड़ता है ज़्यादातर। 2 जो है वो चीज़ें की गई हैं वहाँ गवर्नमेंट की जानिब से। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, बच्चे बेशक वापस चले जाएं, हालात ख़राब है तो वो ये कह रहे हैं ना कि बच्चे वापस चले जाएं। उसके बाद जो मकामी कम्युनिटी है वो गुडविल जेस्टर के तौर पे अब चीज़ें, मिठाइयाँ, बिस्किट, खाना पीना लेकर आ रहे हैं तलबा के लिए कि आप यहाँ पे रहें, ईजी हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरह के जेस्टर देने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि किर्गिस्तान को भी आइडिया हो गया है कि ये तलबा अगर यहाँ से जाएंगे तो इकॉनमी के अंदर से एक बड़ा शेयर निकलेगा। ये बहुत पैसा इकट्ठा होता है इन तलबा की वजह से, 70,000 के करीब तालिब इल्म है। तो वो पैसा, अब वो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि वो पैसा उनके हाथ से निकल जाए, तो अब वो अच्छा जेस्टर दे रहे हैं जो एक अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात भी ऑनलाइन होंगे, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से ज़्यादा दलेरी दिखाई है क्योंकि जो बच्चे अभी पहुंचे हैं ना वो कह रहे हैं जी हम टिकट लेके आए हैं, हमारे साथ अगर थोड़ा बहुत कॉपरेशन किया है तो हमारी उस यूनिवर्सिटी ने या उस तालीमी इदारे ने किया है जिसमें हम तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत टिकट में हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया है या कॉपरेट किया है, या जो बच्चा नहीं खरीद सकता उसको कॉपरेशन दी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो ये कह रहे हैं अभी तक हमें कोई फ्री फ्लाइट नहीं दी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस किया बाकायदा वीडियो बना के, उन्होंने कहा जी बड़ी तशवीश है और अब हम शुरू करने लगे हैं फ़िज़ाई ऑपरेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक जहाज़ उनका जो है वो आ जाएगा, एक कल आएगा और इस तरह वो कह रहे हैं हम परवाज़ें लेकर आएंगे आज़रबाईजान से लेकर पाकिस्तान की तरफ, और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पहले आइए पहले पाइए।
जो बच्चा अप्लाई करेगा उसको सबसे पहले हम जहाज में भर के पाकिस्तान पहुंचाएंगे ताकि उसके माँ बाप की आंखों को ठंडक मिले। तो ये अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा एहसन इकदाम है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसके साथ ही अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।